आज पंचमदा आए थे है तो क्या चीज़ें रही हैं दिमाग में आती हैं और क्या फील कर पा रहे हैं, कुछ कुछ मेमोरीज जो आप हमसे शेयर करना चाहिए जो हम अमूमन तौर पर हम लोग नहीं जानते हैं। एक्चुअली आज का जो इवेंट है इट्स रियली रियली स्वीट ऑफ नितिन के एवरी ईयर पंचमदा का बर्थडे मनाने के लिए हम सब दोस्त इकट्ठे होते हैं एंड पंचमदा's 77th बर्थडे और मुझे याद है मुझे इंडस्ट्री में चांस दिया था उत्तम सिंह जी ने गिटार बजाने का, तो उनके साथ शुरू हुआ था। गॉट ट्रेंड विद हिम एंड वो करते करते उसके बाद में एक दिमाग में था कि पंचमदा के लिए गिटार बजानी है ना, पंचमदा के लिए काम करना है। एंड जिस दिन पहली बार कॉल आया कि पंचमदा के वहाँ से बुलाया गया कि गिटार बजानी है, आई थिंक होश उड़ जाना क्या बोलते हैं उसको पहले एंड बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि पंचमदा के लास्ट फ्यू इयर्स में मुझे उनके साथ बजाने का मौका मिला एंड क्योंकि डैडी भी उनके साथ बजाते थे SD बर्मन जी और पंचमदा के साथ, तो हमेशा एज अ किड देखा था कि कैसे होती है रिकॉर्डिंग्स, कैसे सबको देखना बजाते हुए, भूपी जी, खिरसी जी, डैडी साथ में, तो हमेशा आई थिंक एक सपना ही बन गया था कि बस जिस दिन उनके साथ बैठ के कुछ बजाने को मिल गया तो लाइक नो एंड इट वाज सो नाइस टू लिखना एंड ही वाज सो एनकरेजिंग। कभी बोलते थे अच्छा तो बेस भी बजाता है, बेस भी कर, इलेक्ट्रिक सब गिटार्स लेके आया कर लियो ऐसे। एंड मुझे अभी तक याद है मेरा हमेशा एक फॉल्ट थी, डिफ़ॉल्ट, कि हमेशा रिकॉर्डिंग में मेरी स्ट्रिंग टूट जाती थी। तो हमेशा मुझे याद है जब भी होता था तो उसके बाद में ना माइक ऑन करके बोलते थे राजू डब करना है तो बट देन ही वाज डोंट वरी गुड लक एंड इट्स अ ड्रीम कम ट्रू कि उनके साथ काम करने मिला एंड I have only heard and lived, grown up on that music. तो और आज उनके 77th बर्थडे पे आज हम लोग फिर भी उनके सब गाने ही ऐसे हैं कि कोई कितना भी कह दे कि now you know people are making money out of doing shows on Punjab. आप एक आदमी वहाँ बैठे देखिए, गाने जब बज रहे हैं तो what they go frenzy, you know, because just to go through song one after another, कितना nuances है गाने में, क्लासिकल से लेके वेस्टर्न से लेके वर्ल्ड म्यूजिक से लेके एंड I don't think any other music composer has even explored that much those many styles of music and that's what हम लोग उनको खाली देखने और उनके सुनने से सीखने मिलता है। आपने इतना काम किया है काफ़ी साल और ये कुछ ऐसी भी नहीं है कि आप उनसे बात करता है, मिल पाए उनसे, गुफ्तगू कर पाए, कुछ ऐसे मोमेंट्स आपको याद आते हैं जब उन्होंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई हो या कुछ ऐसे गुण दिए हो कि आज आप ऐसा भी करो ऐसा भी करो? ऐसे एक्सपीरियंसेस में ऐसा होता था कि वेरी अवेयर, अब जैसे अगर हम बैठे हैं कुछ बजा रहे हैं, ऐसी होता ना कि रिहर्सल चल रही है, कुछ बजा रहे हैं, अब होता ना कि हाथ चल रहा है, नो एक म्यूजिशियन को एक शराब भी है, कभी भी इंस्ट्रूमेंट हाथ में होगा तो शांत नहीं बैठ सकता तो वो जब चल रहा होता था तो सडनली पंचम ये क्या बजा है, एंड वाकई में वो म्यूजिशियन को पता नहीं होता था क्योंकि वो तो ऐसे नहीं वो तो करते करते वो हाँ ये एक सेकंड हाँ गाने में इंट्रो में मनोज दा इंट्रो में ये 4 बार रखो, तो ये सीखने मिलता था कि कुछ भी चल रहा हो लेकिन माइंड ओपन रखो, ही ओपन टू एनीथिंग विच वाज गुड फॉर अ सॉन्ग, वैसा। सो वो वैसी एक चीज़ थी। दूसरा मतलब उनकी सेटिंग्स में देखो तो दिखता था कि कैसे, और हमेशा बोलते ट्यून को ना बार बार गाते रहो, जैसे मांझना बोलते ना, शाइन और निकल के आता, हमको पता लगता है कि कहाँ कुछ ना कुछ दाग है, कहाँ कुछ स्क्रैच है, तो मांझते रहो, करते रहो, आप जितनी बार गाओगे एक अलग चीज़ निकलेगी, अलग। सो दैट वाज वन गुड लर्निंग फ्रॉम मी। कौन से गाने रहे हैं जो आपको अभी भी याद आते हैं और इतना मैजिक है पंचमदा के म्यूजिक को लगता है आज ही बनाइएगा?
इतना फ्रेश लगता है। कुछ गाने तो आज बहुत अब दिल के आपके हमेशा टॉप लिस्ट पर रहते हैं और हमेशा आप फ़ोन में रखते हैं उनसे। मुझे तो सारे गाने अच्छा लगते हैं, बट जैसे होता ना, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए ना 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 ना, सॉरी मुझे वर्ड्स नहीं याद रहते, बट मैं गुनगुनाऊंगा। मासूम के गाने, कितने गाने हैं, लेकिन इट्स लाइक इट्स अ एनसाइक्लोपीडिया इंस्टीट्यूशन, क्या वर्ड्स रखे हैं बस कम है। मुझे लगता है क्योंकि जो म्यूज़िक के शौकीन हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं, जिनकी जान ही मेलोडी रही है, अब वो कहीं खो गई है। तो लगता है वो चीज़ वापस कब आ रही है, कैसे आ रही है, और आप क्या कर रहे हैं उसको? सी इट्स जो टाइम जोन में जो चल रहा होता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज काइंड ऑफ वर्ड्स एंड ट्यून एंड वर्ड्स, जैसे पंचमदा गुलजार साहब, पंचमदा जावेद साहब, जब ऐसी चीज़ें कि मिलाप सही होता था ना, तब जाके चीज़ बनती थी। मुझे लगता है अब एक तो आई थिंक द मेन डिफरेंसेस, पहले गाने बनते थे पिक्चर की स्टोरी के लिए, सिचुएशन के लिए। अब ऐसा होता है कि गाने अच्छे बना के रखे हुए हैं और ये पिक्चर में डालो, ये पिक्चर में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके बनाने का रूट ही सिर्फ अच्छा गाना बनाना था। इट वाज नॉट अबाउट कैरेक्टर्स। सो आई थिंक this is one of the reasons I can think वैसे, but I think there are some people who do great job now also, ऐसा नहीं है, but the style of music, style of arrangement, style of वो सब चीज़ें चेंज हो गई, simplicity शायद उससे दूर चले गए, तो वैसे। कोई किस्सा याद आता है आपको किशोर दा का या पंचम दा का, स्टोरी की कोई कहानी जो आप बताना चाहें, छोटी सी? मुझे अभी जैसे याद है, मैं उस टाइम हम लोग रिकॉर्डिंग में तो पंचमदा, मैंने वो पिक्चर देखी थी भूत बंगला, तो मैंने पंचमदा आपने एक्टिंग की थी, मैंने कल रात को देखी, नहीं यार क्या यार, मैं वो ले गया था, मेरे को ज़बरदस्ती मेरे से करा दिया, मैंने बोला नहीं वेरी गुड है, चल पागल हो गया। देन इट्स हम एक चीज़ होता, हम लोग उनके साथ शोज़ जाते थे, साउथ अफ्रीका गए, UK, USA में, वो एक चीज़ होती थी, उनके साथ जाना तो जैसे ही फ्लाइट उतरती थी ना, ऑर्गेनाइजर्स रिसीव करने के लिए होते थे, ही वुड वॉक आर्म, मतलब कंधे पे हाथ रख के चले गए म्यूजिशियंस के। होता क्या था कि कुछ ऑर्गेनाइजर्स की होता था कि म्यूजिशियंस को अलग ट्रीट करना बस, सो ही वुड बैलेंस इट आउट कि लिसन, तो पहले से होता था नहीं, पंचमदा इज क्लोज टू दिस गाइस, तो इट यूज्ड टू बी रियली, ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट म्यूजिशियनशिप, म्यूजिक, तो फ़र्क पड़ जाता था सब। चलते आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब वो थे, हमारे बीच थे, अभी भी हैं, वो अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते थे? कोई किसी बर्थडे में शरीक रहे हों? और Unfortunately, I have not been present for a birthday as such. Maybe once, but at Maryland, at Khar, उनके घर पे, and I think we mutton पकाना and drinks and हाँ, खाने पीने का शौकीन, and a very close knit circle, and वैसे होता था हम लोग रिहर्सल्स के लिए। बर्थडे का बस मुझे इतना ही याद है, बट अदरवाइज मैं थोड़ा सा उस टाइम पे, बिकॉज डैड सन, तो मैं थोड़ा सा यंगर लॉट में था, तो पॉसिबली ड्रिंकिंग के टाइम पे आई वाज केप्ट अवे, सो दैट वे, तो वैसा। थैंक यू वेरी मच। हम चाहेंगे कि ये शाम आप अपने साथ लेके जाएं, और Definitely, I think thank you to Nitin first of all to do this and get us all back together, listening to live music first of all, live music to get it back. I think great thanks to Nitin and bless him, God bless him. Thank you. सुना? इन्हीं का एक गाना हो जाए। दादी ब्रो वर्ड्स नहीं याद रहते, वही प्रॉब्लम है, डाटा करके आधी रात के बाद एक चोर निकलता है, काली
नहीं अक्सर उसमें गाने याद वो तो किसी कम लाइनें गए और म्यूजिक इतना ज़्यादा गाया और फिर मेरे लिए वो मुश्किल करता है पता नहीं मेरे लिए पता नहीं क्या हमेशा लड़की पल्ला गई तो ये वर्ड पल्ला सुनाई देती अरे सुरेश वाडकर जी सुरेश जी मासूम अनमोल दादा से बात कर लीजिए दादा बाइट्स ऑफ